नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में उड़ने वाली मशीनों के विषय में कहा गया है तथा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसका वर्णन काफ़ी जगह में मिलता है। परंतु मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि उस इतिहास के बारे में कि प्रथम विमान कहाँ उड़ाया गया था, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया, इसे दबाया गया और इस टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने आने से रोका गया। राइट ब्रदर्स को विमान उड़ाने के 8 साल पहले 1895 में श्री शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक मानव रहित विमान को हजारों लोगों के सामने उड़ाकर दिखाया था। परंतु खास बात यह रही कि श्री तलपड़े ने भारत में यह किया और बिना किसी आधुनिक तकनीक, मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न एविएशन टेक्नोलॉजी के इस काम को किया था। उन्होंने यह मशीन प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर बनाई थी। शिवकर जी का जन्म 1864 में मुंबई में हुआ। उन्हें शुरुआत से ही अद्भुत माना गया, पढ़ने में बहुत तेज थे। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। जब वह 15 साल के थे तब सुब्बाराव शास्त्री जी से मिले, जिन्होंने पूरी उम्र विमान शास्त्र की खोज में लगा दी थी और वैमानिक शास्त्र नाम के एक ग्रंथ की रचना भी की थी। यह दोनों 15 साल तक साथ रहे और एक विमान का निर्माण किया जो न सिर्फ उड़ सकता था बल्कि एक प्रकार के रिमोट डिवाइस से कंट्रोल होता था। सबसे पहली उड़ान मुंबई के समुद्र किनारे हजारों लोगों के सामने भरी गई। यह मानव रहित विमान 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और 37 सेकंड तक हवा में उड़ता रहा, उसके बाद क्रैश हो गया। अब यदि हम इसे राइट ब्रदर्स की अमेरिका में ली गई पहली उड़ान से कंपेयर करते हैं तो राइट ब्रदर्स का वह विमान 120 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और 12 सेकंड तक उड़ता रहा। अब थोड़ा फर्क देखिए। उस समय राइट ब्रदर्स को $25,000 का फंड दिया गया कि वह अपनी टेक्नोलॉजी को और आगे उन्नत बनाए। वहीं शिवकर जी तथा शास्त्री जी का मजाक उड़ाया गया कि उन्होंने एक बेकार सी मशीन का आविष्कार किया जिसका कोई कार्य नहीं है। याद रखिए, यह भारत पर अंग्रेजों के राज का समय था तथा भारत में जातिवाद भी भयंकर तरीके से फैला हुआ था। विमान क्रैश होने के बाद तलपड़े एक नए डिजाइन को बनाने में जुट गए जो पारा धातु को ईंधन के रूप में प्रयोग करता था। उन्होंने आर्थिक सहायता जुटाने की भी बहुत कोशिश की, परंतु असफल ही रहे। फिर उन्होंने अपने घर पर ही पारा धातु से चलने वाले एक ईंधन का आविष्कार किया, परंतु सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण वह पारे की रेडिएशन से इन्फेक्ट हो गए और मेंटली डिस्टर्ब हो गए। जब लोगों के द्वारा आसपास में बात फैली तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें विस्फोटक पदार्थ बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उनके बनाए हुए विमान को भी जब्त कर लिया। जज तथा वकील उनके पारा से ईंधन चलाने के आइडिया पर बहुत हंसे और कहा कि ऐसी कोई मशीन काम नहीं करती। वैज्ञानिकों के द्वारा विश्लेषण करने के बाद भी यही उत्तर मिलता है कि पारे से ईंधन चलाना असंभव है। परंतु आज नासा के पास पारा संचालित इंजनों का भंडार लगा है और नासा पारा के द्वारा चलने वाले इंजनों के द्वारा ही अंतरिक्ष में आना जाना करता है, उनका प्रयोग करता है और पब्लिकली अनाउंस भी करता है कि पारे द्वारा चालित इंजन अधिक सटीक, तेज तथा किफायती हैं। शिवकर जी को दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया और कुछ सालों बाद इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह आगे कभी कोई मशीन नहीं बनाएंगे। फिर भी गुप्त तरीके से उन्होंने एक विमान की संरचना की जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में रुक्म विमान नाम दिया गया है। यह विमान घंटी के आकार का होता है, जैसे हम मंदिरों में घंटी बजाते हैं, बेल। कुछ समय पश्चात यह अफवाह उड़ी कि
यह बेल शेप्ड मशीन जो थी, घंटी के आकार की जो मशीन थी, 1930 में गुप्त तरीके से जर्मनी भेज दी गई और उसे दोबारा बनाकर बिल्ड करके नाजी बेल के नाम से प्रसिद्ध किया गया। आप नाजी बेल और रुक्म विमान में समानता देख सकते हैं। और इसी प्रकार की यूएफओ कभी कभार आसमान में देखने को मिल जाती हैं। इस तरह की यूएफओ कैक्सबर्ग पेंसिल्वेनिया नामक जगह पर क्रैश हुई। काफी लोग मानते हैं कि विमान के बारे में लिखने वाले पहले व्यक्ति दा विंची हैं, जो 500 साल पहले हुए, परंतु भारतीय ग्रंथ तथा अवशेषों के अनुसार विमानन तकनीक 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आधुनिक जेट विमान की 1200 साल पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसमें बारीकी से सेफ्टी बेल्ट, प्रोपेलर, व्हील और गियर साफ साफ अलग अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ एक 7वीं सदी की एक रॉकेट की पत्थर की मूर्ति देख रहे हैं। यह तो कुछ ही उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण भारत में बिखरे पड़े हैं। शिवकर तलपड़े जी, जो एक गुमनामी में जिए और पहले विमान को बनाकर भी उसका श्रेय नहीं ले पाए,